नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो एक एक बहुत ही गहरा सवाल उठाते हैं। हाँ, नमस्ते। सवाल यह है कि इस इतनी बड़ी, इतनी विशाल सृष्टि में जहां हर कण एक तारा हो सकता है, हम इंसान, परमात्मा को क्या दे सकते हैं? सही बात है। और स्रोत 11 रुपए के दान और समय के दान जैसी बातों का जिक्र करते हैं। तो चलिए आज इसी में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि जब हम सृष्टि की विशालता देखते हैं और अपनी छोटी सी भेंट, तो स्रोत यही याद दिलाते हैं कि परमात्मा के लिए वो मात्रा, वो क्वांटिटी जरूरी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? जरूरी है भाव, मतलब हमारा इरादा, हमारा प्रेम, वो भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। हाँ, और यही भाव वाली बात मुझे लगता है भगवत गीता में भी आती है। स्रोत बताते हैं ना वो श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बिल्कुल। यो में भक्त्या पेक्षति। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई भक्त पूरी भक्ति से, प्रेम से सिर्फ एक पत्ता या फूल या फल या थोड़ा सा जल भी देता है तो उसे वो स्वीकार करते हैं। हाँ, स्वीकार करते हैं। ये बिल्कुल सुदामा वाली कहानी है। हाँ। उन्होंने क्या दिया था? बस मुट्ठी भर मुरमुरे, हाँ, और वो भी कितने प्रेम से। वही तो ये कहानियां, ये श्लोक सब यही दिखाते हैं कि परमात्मा को कोई हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। उन्हें हमारा जुड़ाव चाहिए, हमारी सच्चाई, हमारा प्रेम। भेंट कितनी साधारण है ये उतना मायने नहीं लगता। हाँ, दिल कितना साफ है, इरादा कितना सच्चा है, वो जरूरी है। असल में ये भौतिकता पर हृदय की पवित्रता की जीत है। दिल की बात हुई, और स्रोतों में समय के दान पर भी, जैसा आपने कहा, काफी जोर है। कहते हैं कि ये पैसे से भी ज्यादा कीमती है। हाँ, क्योंकि देखिए, समय समय तो गुजरता जाता है, वो वापस नहीं आता। सही बात है। पैसा तो शायद फिर कमा लें, पर बीता हुआ पल, वो गया। तो जब हम अपना ये कीमती, सीमित समय, जो हमें मिला है। हाँ, जो हमें मिला है, उसे सेवा भाव से देते हैं, चाहे मंदिर में कोई काम कर लिया या भगवान की चर्चा कर ली, तो स्रोत कहते हैं ये परमात्मा के लिए एक बहुत बड़ी भेंट है, एक गहरा समर्पण है ये। वाकई समय का दान एक गहरा विचार है। अच्छा, और इसी तरह एक और बात जो स्रोतों में आई है वो है 11 रुपए जैसी छोटी भेंट। ये जरा सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी रकम का क्या मतलब हो सकता है। हाँ, ये 11 वाली बात दिलचस्प है। स्रोत इसके कई कारण बताते हैं। एक तो ये इतनी छोटी रकम है कि शायद कोई भी दे सकता है, बिना किसी क्या कहते हैं, अहंकार के या तनाव के। विनम्रता का प्रतीक। हाँ, विनम्रता सिखाती है। दूसरा, इसे शुभ मानते हैं। जैसे 10 एक पूर्ण संख्या हो सकती है, समाप्ति का इशारा। उसमें एक जोड़कर 11 बनाना, वो निरंतरता, शुभता, आगे बढ़ने का संकेत माना जाता है। अच्छा, निरंतरता। और फिर अगर कोई इसे नियमित रूप से देता है, तो एक अनुशासन बनता है, एक कृतज्ञता का भाव आता है। छोटी सी ही सही, पर लगातार। ये बहुत दिलचस्प है कि इतनी छोटी रकम के भी इतने सारे मायने हैं। और स्रोत ये भी साफ करते हैं कि अगर कोई लाखों का दान करता है तो वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है। समझ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो 11 रुपए दे रहा है उसकी भावना कम है। बल्कि स्रोत तो ये भी इशारा करते हैं कि आय के अनुपात में देखा जाए तो शायद उस छोटे दान का वजन ज्यादा हो। निश्चित रूप से। परमात्मा तो सबके दिल की बात जानते हैं, सबकी क्षमता जानते हैं। उनके लिए रकम नहीं, रकम के पीछे का भाव, और देने वाले के लिए उस रकम का मूल क्या है, वो जरूरी है। हाँ, जैसे वो रामायण में गिलहरी वाली कहानी है। हाँ। वो सेतु बनाने में छोटे छोटे कंकड़ डाल रही थी, या वो बूढ़ी महिला जो कृष्ण को केले के छिलके खिला रही थी। प्रेम से। तो मतलब कैसे दिया, किस भाव से दिया, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। वही वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या समझे, हमारे लिए इसमें मुख्य संदेश क्या है? देखिए, मुख्य संदेश, जैसा स्रोत बार बार इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी चीजें, कोई भव्य आयोजन करने की जरूरत नहीं है। हमारा दिल, हमारा समय, हमारा सच्चा प्रेम, यही सबसे बड़ी भेंट है जो हम दे सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ मन में कृतज्ञता रखना, धन्यवाद देना, या परमात्मा को याद करना। हाँ, या उनको याद करना, ये भी अपने आप में एक शक्तिशाली प्रसाद है। ये हम किसी भी पल कहीं भी अर्पित कर सकते हैं। तो इन स्रोतों से यही बात सामने आती है कि इस विशाल ब्रह्मांडीय मंच पर हमारी असली भेंट हमारा इरादा है, हमारा समय है, हमारा प्रेम है। हम शायद सोना चांदी ना दे पाएं, जरूरी नहीं है। पर कृतज्ञता तो दे ही सकते हैं। धन ना भी हो, पर किसी के लिए नेक इरादे से परमात्मा को याद तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है ना, कि इस समझ को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कैसे हम छोटे
पर सार्थक तरीकों से अपना समय और ध्यान परमात्मा या किसी भी नेक काम के लिए समर्पित कर सकते हैं। नमस्ते।